हाँ है। हाँ। देखो सिंपल टॉपिक है हम लोगों का आज का, विच इज मैक्सिमाइजिंग मसल ग्रोथ, है ना। हम सब जो जिम जाते हैं, हम लोगों का इन दी एंड गोल क्या है, वी वांट टू लुक मस्कुलर, है ना। लेकिन मसल ग्रोथ एक्चुअली, उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है कि हम लोगों का मसल ग्रोथ एक्चुअली एट द बेस्ट हो। ठीक है, तो उसके ये 5 पॉइंट्स हैं। जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज टेंशन इज द की, है ना। अगर हम लोग वर्कआउट क्यों करते हैं, कभी सोच के देखिए। मानिए अगर मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ एक्सरसाइज, है ना। अगर मान लो मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ, या प्रोबेबली या मैं स्क्वाट्स कर रहा हूँ, या मैं डेडलिफ्ट कर रहा हूँ, सो बेसिकली एक मसल में टेंशन क्रिएट होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बाइसेप को फ्लेक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो रहा है। अब इस टेंशन को मैं कितने एफिशिएंटली क्रिएट कर सकता हूँ, दैट विल डिटरमाइन कि मेरी मसल ग्रोथ होगी कि नहीं होगी। ठीक है, सारा गेम टेंशन क्रिएट करने का है इन द मसल्स। चाहे वो लेग्स की हो, चाहे वो बाइसेप्स की हो, चाहे वो चेस्ट की हो। अगर आपको कुछ भी बनना हो, कुछ भी मसल मास गेन करना हो, इट्स जस्ट टेंशन। अब वो टेंशन कैसे क्रिएट होती है, दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द नेक्स्ट 4 पॉइंट्स। ठीक है, सो हमारा फर्स्ट सेकंड पॉइंट है यूज बॉडी बिल्डिंग टेक्निक। बॉडी बिल्डिंग टेक्निक से मेरा मतलब है 3 चीजें। एक होता है आपका लिफ्टिंग टेम्पो, ठीक है। दूसरा होता है आपका रेंज ऑफ मोशन, और लास्ट होता है आपका मिनिमल मोमेंटम। अब इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एक बार इसे बंद कर देता हूं। यस, सो लिफ्टिंग टेम्पो से मेरा क्या मतलब है, हर मूवमेंट का कॉन्सेंट्रिक फेस होता है और इसेंट्रिक फेस होता है। मालूम है कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक फेस किसे कहते हैं, कुछ आइडिया है? देखो आपको मैं समझाऊं, अगर नहीं आइडिया, फॉर एग्जांपल मानो मैं ये बाइसेप कर्ल कर रहा हूं, है ना। सो एक तो रेंज ऑफ मोशन ऊपर जा रहा है, और एक नीचे भी तो आ रहा है वेट हम्म। से, है ना। तो 2 मूवमेंट हो गए एक ही। कोई भी आप एक्सरसाइज उठा लीजिए, बेंच प्रेस है, बेंच प्रेस में वेट ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है। ठीक है, सो 2 मूवमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल में आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग माय बाइसेप ऐसे, ठीक है। और ये नीचे जाने वाला फेस हो गया इसेंट्रिक, ठीक है। ओके, सो ये कॉन्सेंट्रिक फेस हो गया, ये हमारा हो गया इसेंट्रिक फेस। ओके, सो आपको क्या लगता है कि विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द मसल ग्रोथ? मानिए फॉर एग्जांपल यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल लिफ्टिंग बाइसेप्स ऐसे, है ना। ऐसे हम लोग ऐसे ही करते हैं एक्सरसाइज। तो क्या लगता है कि मसल ग्रोथ कहां पे ज्यादा होती है, इस फेज में या इस फेज में? बताइए रोहित जी, क्या लगता है आपको, डाउन टाइम हुआ, किस में? मतलब आई नो कि जब even the नीचे लेके second जाते तब। phase is as important. So यस, yeah. व्हाट रिसर्चेस से इज कि अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, ऑल्दो दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बट मोर इंपॉर्टेंट इज द वे यू टेक द इसेंट्रिक फेस। अभी आप लोग क्या देखेंगे कि लोग कैसे करते हैं जनरली, बस ऐसे। तो उनका जो नीचे आते हुए देर इज नो कंट्रोल ऑन देयर बॉडी। ओके, सो आपको क्या करना है नेक्स्ट टाइम इफ यू आर ट्रेनिंग इन द जिम, ओके। सो जो आपका इसेंट्रिक फेस होगा, उसमें लगभग आपको 2 सेकंड में नीचे लाना है उसको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग बाइसेप कर्ल्स, दिस वुड लुक लाइक, एकदम से लाए ऊपर एंड देन दिस, ऊपर लाए एंड देन दिस इज कॉल्ड कंट्रोल्ड इसेंट्रिक्स। ओके, अब इसेंट्रिक्स में कंट्रोलिंग में एक बहुत ट्रिकी चीज हो जाती है कि बहुत लोग फिर बिल्कुल ही ऐसे लाते हैं। नाउ दिस इज नॉट राइट, ओके, बिकॉज एटीपी साइकिल होता है, एटीपी साइकिल जो है वो बहुत शॉर्ट होता है हम लोगों का। अगर मैं सारा टाइम यहीं पे वेस्ट कर दूंगा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा 4-5 रेप से ज्यादा। ओके, सो 2 seconds इज अ स्वीट स्पॉट। फॉर एग्जाम्पल दिस 1 and 2, this 1 and 2, okay. Same with the squats, same with the deadlifts, and same with every principle. This is the one first most important thing, which was lifting tempo. Okay, second is range of motion. हम लोग कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, उसका रेंज ऑफ मोशन कैसा होना चाहिए आपके हिसाब से? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम डूइंग बाइसेप कर्ल्स, ओके, सो आपको क्या लगता है कि मेरी जो मसल हाइपरट्रोफी है, जो गेन है साइज का, वो इस मूवमेंट में ज्यादा होगा या फिर इस मूवमेंट में ज्यादा होगा? क्या लगता है, बताइए। हाफ रेंज में ज्यादा होगा या फुल रेंज में ज्यादा होगा?
full range of motion. सबको यही लगता है फुल रेंज, या फिर कोई बोलता है हाफ रेंज? मतलब कोई Half नहीं है range. तो I'll maybe क्या क्या कह take रहे हैं half. रोहित जी? कम अगेन. Yeah, मतलब half range maybe if done properly with आप 2 seconds sweet spot बोल रहे हो तो maybe गुड that could. गुड गुड. सो मजे की चीज क्या है कि दोनों में कुछ कुछ स्टडीज कहती हैं कि फुल रेंज बेटर है. फॉर वी हम लोगों का आज का वेबिनार इज बेसिकली फुल्ली डेडिकेटेड टू मसल ग्रोथ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एल्स. सो कुछ स्टडीज कहते हैं कि मसल ग्रोथ के लिए फुल रेंज बेटर है, कुछ स्टडीज कहते हैं कि फुल हाफ. आप देखेंगे a lot of pro bodybuilders, Ronnie Coleman जैसे बॉडी बिल्डर्स भी, what they do is this, shoulder press कर रहे हैं तो this is half range of motion. Okay, a lot of studies say कि half range is equally effective if not better than full range of motion. Okay, but कुछ स्टडीज कहते हैं कि फुल रेंज ऑफ मोशन इज मोर बेटर देन हाफ रेंज. सो हम लोग एक स्वीट स्पॉट क्या निकालते हैं कि आप फुल रेंज में करिए ट्रेन, बट लेट मी गिव यू वन टेक्निक. ओके, सो मानिए आई एम डूइंग शोल्डर प्रेसेस, ठीक है. सो दिस इज अ फुल रेंज ऑफ मोशन. ओके, ठीक है. सो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल आई कैन डू 50 kgs 10 repetitions. मैंने करे 50 kgs 10 repetitions. नाउ आई एम हेयर. अब मैं 11th rep नहीं कर सकता हूं, बट मैं क्या करूंगा, बिकॉज ऑफ हम लोगों का जो लीवर सिस्टम है, बिकॉज हम लोगों का लीवर सिस्टम ऐसे डिजाइन है कि यहां से यहां तक मैं ले जाऊंगा, यहां से ऊपर नहीं ले जा पाऊंगा 10th के बाद. सो उस चीज को पूरा फेलियर तक जाने के लिए मैं क्या करूंगा, जस्ट 1 2 3 4 5 एंड डाउन. सो व्हाट आई डिड वाज, अभी आप लोग देखेंगे, आई थिंक मैंने करुणेश जी या जितेंद्र दादा दोनों को एक नया प्लान दिया है. इसमें मैंने उस चीज में मैंने ये भी चीज का मेंशन किया है. तो आप लोगों को क्या करना है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस रोहित जी, कि आप जब अपना ये करेंगे वर्कआउट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 10 करें पूरे, ठीक है, फिर उसके बाद यूज द हाफ रेप्स ऑल्सो. ओके, जैसे 1 2 3 4 5 आफ्टर गेटिंग फटीगिंग. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर हार्मोनाइजिंग टू थिंग्स. फुल रेंज भी कर लिया, हाफ का बेनिफिट भी ले लिया. ये वाला पॉइंट क्लियर है. बट you don't have to do this with every set. This only has to be done in your last set of each exercise. अब ये चीज बाइसेप में कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स में मैंने ये कर लिया पूरा, फिर देन उसके बाद जस्ट नीचे 1 2 3 4 एंड 5, इतने में आपका पूरा फटीग हो जाएगा. चेस्ट प्रेस में कैसे होगा, पूरा किया उसके बाद 1 2 3 4 एंड 5. बताइए करनेश जी, बताइए. Yeah, so question is in relation to the technical failure versus the complete muscle failure. आपको आवाज आ रही है? थोड़ा सा आपका लैग कर रहा है, तो बीच में टूट रही है आवाज. Okay. So the question is regarding the technical failure versus the complete muscle failure. So when we are doing half reps, would also lead to complete failure, or we are waiting for technical failure to kick in? ना, ऑफ कोर्स आपको देखिए क्या है ना, आपको कंप्लीट मसल फेलियर लेना है विद बीइंग माइंडफुल. ओके, सो हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, टेक्निकल फेलियर तो आपका सिर्फ यहीं तक हो गया. आई वांट यू टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद योर फॉर्म. मानिए मैं अगर शोल्डर प्रेस कर रहा था तो 10 रैप करे, यहां पर योर टेक्निक हैज फेल्ड. अब आप कर ही नहीं सकते हैं जो 11th रैप है ऐसे. सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द फॉर्म, बिकॉज आप हाफ कर रहे हैं, सो आई वांट यू टू जस्ट एग्जॉस्ट योर मसल, but on the last set of your exercise. So अभी आप लोग जो अपना प्लान देखेंगे उसमें I have mentioned most of the exercises में RPE भी लिखे हुए हैं आप लोगों के, 8 RPE 9 RPE. so आपके जो मोस्टली लास्ट सेट होंगे that is 10 on 10 RPE. 10 है तो उसमें I want to see ये होता है 10 तो होगा यहाँ पे. अभी भी I can do more. हाफ तो मैं कर सकता हूं ना, एंड जब स्टडी सेज कि हाफ इज इक्वली इंपॉर्टेंट तो मैं हाफ क्यों छोड़ूंगा. आई वांट टू स्क्वीज इन मैक्सिमम मसल ग्रोथ ना. बट यस, वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस इन एवरी सेट. ठीक है. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन बॉडी बिल्डिंग टेक्निक इज मिनिमाइजिंग मोमेंटम. ओके,
अब वी आर नॉट, हम लोगों ने सभी ने देखा है जिम में, व्हाट पीपल डू इज दिस, व्हाट इज दिस, ओके, लोग कैसे कर रहे होते हैं बाइसेप कर्ल्स, सेटिस्फाई। आज तक सोचिए मैं अपना बाइसेप कर्ल्स इंक्लाइन बेंच पे करता हूँ एंड 12.5 इज द मैक्सिमम दैट आई हैव लिफ्टेड, वेयर एज मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे व्हाट दे डू इज वो आते हैं, दे टेक 20-20 का डंबल एंड व्हाट दे डू इज दिस, ओके। सो मिनिमाइजिंग द मोमेंटम, आपका जो बॉडी का मोमेंटम जिस एक्सरसाइज के लिए है वो वहीं यूज होना चाहिए। सो इफ आई एम डूइंग बाइसेप कर्ल्स, दिस इज द मोमेंट, ओके। सो इफ आई एम मिनिमाइजिंग द मोमेंटम, मैं क्या कर रहा हूं, मसल को आइसोलेट कर रहा हूं। इफ इट्स द वर्क ऑफ बाइसेप, आई एम मेकिंग श्योर आई एम डूइंग द बाइसेप, सो मिनिमाइजिंग द मोमेंटम, है ना। अब उसमें भी क्या होगा, शोल्डर प्रेसेस में भी यू विल सी दिस इज द शोल्डर प्रेस, ओके, दिस, and if we use our knees like this becomes a push press, okay। so आपके अगर मैंने प्लान में shoulder press दिया है, then it makes no sense doing your shoulder presses like this, okay। so if you're controlling the movement, then also you are going to maximize your muscle growth, okay जी। रोहित जी बताएं। यूजुअली जब मैं ये वाली एक्सरसाइज करता हूँ, आई ट्राई टू बेंड माय नीज अ लिटिल बिट, मतलब इज दैट्स नीज ओके तो आपके राइट? सॉफ्ट, यस, आपके Soft, नीज yeah. हमेशा सॉफ्ट होते हैं। इवन वाइल स्टैंडिंग, रोहित जी, हमारी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि नीज लॉक ना हो। लॉकिंग ऑफ द नीज इज नेवर गुड, नीज आर ऑलवेज सॉफ्ट बेंड, एंड एक्सरसाइज में सॉफ्ट बेंडिंग इज डिफरेंट एंड टेकिंग शॉक एंड ऊपर आना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके, परफेक्ट। I'll reshare my screen. One second. Okay, so third point is our effort, okay। Now what I mean by effort is, for example एक चीज समझिए, जैसे आज मैं 5 kg उठा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल फॉर बाइसेप कर्ल्स, एंड कल भी अगर प्रोबेबली 4 महीने बाद भी मैं 5 kg ही उठा रहा हूँ, सो एम आई गोइंग टू मेक एनी प्रोग्रेस? आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी प्रोग्रेस। मसल ग्रोथ इज बेसिकली रिलेटेड टू द एफर्ट दैट यू पुट इन द जिम। सो एक कॉमन क्वेश्चन क्या आता है, जैसे मैं किसी को प्लान देता हूँ तो मानिए मैं 7-8 एक्सरसाइज से ऊपर मोस्ट केसेस में नहीं देता हूँ, ठीक है, बट 7-8 एक्सरसाइजेस में लोगों को क्या होता है, जैसे फटाफट चेस्ट प्रेस करा, फटाफट इंक्लाइन प्रेस करा, दे आर नॉट मैक्सिमाइजिंग देयर एफर्ट, तो क्या लगता है कि वो एक्सरसाइज कम है। योर एवरी सेट शुड बी हिट इन, प्रॉपरली हिट होना चाहिए टू मैक्सिमम एफर्ट, ओके। सो आपका एक एक सेट प्रोबेबली शुड बी ट्रेन टू आरपीई ऑफ 9 और 10। आरपीई मैंने जैसे बार बार बताया, रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन, कि मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूं तो अगर मैं उसको प्रोबेबली 100 kg बेंच प्रेस को 10 रेप तक कर सकता हूं, तो उससे फिर 11वां आपका नहीं होना चाहिए, दैट इज आरपीई ऑफ 10 ऑन 10, ओके। इतने एफर्ट से आपको हमेशा ट्रेनिंग करना है, एंड एफर्ट में व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज, आगे के हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे उस चीज को। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज गिव योर मसल्स अ रीजन टू ग्रो, ठीक है। जैसे लास्ट वेबिनार वाज सोलली फोकस्ड ऑन दिस पॉइंट, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था, दिस इज प्रोग्रेसिव ओवरलोड, ठीक है। आपको अपने मसल्स को रीजन देना है। अब वो रीजंस क्या हो सकते हैं, या तो आप ऐड रेप्स एट द सेम वेट, ठीक है, या फिर ऐड कर दो वेट एट फिक्स रेप काउंट, ठीक है, या फिर जो आपके नेगेटिव्स होते हैं, जो आपका इसेंट्रिक पार्ट होता है उसको कंट्रोल कर लो, या फिर मोमेंटम कम यूज करो, या रेंज ऑफ मोशन अपना अच्छा कर लो, या फिर अपना मसल माइंड कनेक्शन को इंप्रूव कर लो। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट था ऐड वेट एट फिक्स्ड रेप काउंट। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मानिए रोहित जी को बोला है कि आपका जो इस वीक का प्लान है उसमें आपको 10 से 12 रेपिटेशन करने हैं फॉर एवरी एक्सरसाइज, ओके। अब मैं कहता हूं कि चलिए अपना वर्कआउट लॉग बनाइए। अब वर्कआउट लॉग में आप क्या करते हैं, लिखते हैं कि मेरी बेंच प्रेस वाज 100 kgs 10 reps, मेरी इंक्लाइन बेंच वाज 30 kgs 10 reps, ठीक है।
बिकॉज मैंने आपको साथ में क्या बोला है, ट्रेन एट RPE ऑफ 10. सो बेसिकली दिस इज योर मैक्सिमम लोड. सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप कोशिश करेंगे कि आप उसमें रेप्स बढ़ाएं सेम वेट पे. फॉर एग्जांपल आपने आज 30 kgs उठाया 10 रेप के लिए, अगले 3-4 हफ्ते बाद आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे 10 रेप्स की जगह 11 हो जाएं. ओके, सो यू आर गिविंग योर मसल अ रीजन टू ग्रो. अगर आप 10 ही करते रहेंगे एंड इफ देयर इज नो इंक्रीमेंट इन योर रेपिटेशन रेंज, देन योर मसल्स हैव नो रीजन टू ग्रो बेसिकली. ओके, सो यहाँ तो उसी वेट पे रेपिटेशन काउंट बढ़ाते जाइए अपना. इसी का वाइस वर्सा क्या है, उसी रेपिटेशन काउंट पे वेट बढ़ा दीजिए अपना. फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 से 12 अगर बोला है एंड इफ यू सी कि आप 10-12 पे जा रहे हैं, मानिए आप 30 किलो से 10 रेप कर रहे थे, है ना, अब आप 32.5 से 10 करने लगे. ठीक है, यू आर गिविंग योर मसल अ चांस टू ग्रो अगेन. यहाँ पे मैंने वेट बढ़ा दिया, पिछले वाले में मैंने रेप्स बढ़ा दिए थे. ओके, थर्ड पॉइंट इज आपके जो नेगेटिव्स हैं वो कंट्रोल करें, जैसे मैंने अभी भी बात करी थी. ठीक है, जैसे हम जो नीचे आते हैं सेंट्रिक पार्ट उसको कंट्रोल वे में लाएंगे, तो देन ऑल्सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ प्रोग्रेसिवली ओवरलोडिंग योर मसल. ठीक है, नेक्स्ट इज योर लेस मोमेंटम. इसकी भी मैंने बात करी थी कि मोमेंटम आपको कोई भी एक्सरसाइज में यूज नहीं करना है. इफ इट्स अ शोल्डर एक्सरसाइज, शोल्डर से ही आपको पुश करना है. मेक श्योर कि आप वो नी से नहीं बेंड कर रहे हैं अपने आप को, है ना. बाइसेप्स है तो वो उसमें बॉडी स्विंग नहीं कर रहे हैं. ओके, एंड नेक्स्ट इज योर रेंज ऑफ मोशन. अपना रेंज ऑफ मोशन हर चीज में इंप्रूव करते चलिए. ठीक है, एंड द लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज इंप्रूविंग योर मसल माइंड कनेक्शन. मैंने आपके न्यू प्लान्स में थोड़े से कुछ एक लाइंस लिखी हैं विच विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर मसल माइंड कनेक्शन. फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लैट पुल डाउन का. इट्स अ वेरी फेमस बैक एक्सरसाइज. सबको पता है, रोहित जी आपको पता है लैट पुल डाउन क्या है? वो जो एक पुली सिस्टम होता है उसको हम ऐसे खींचते हैं ना फॉर लैट्स. ओके, अभी हम लोग लैट पुल डाउन कैसे करते हैं, बस ऐसे पुल किया, ऐसे ऐसे ऐसे. देयर इज नथिंग विच इज कोऑर्डिनेटिंग विद माइंड विद द बॉडी. ओके, सो अब उसमें मसल माइंड कनेक्शन कैसे बनाना है हमें, वी हैव टू फोकस दैट वी आर पुलिंग फ्रॉम आर दिस मसल लैट्स. ठीक है, सो मेरे कहने का मतलब है जितना बेटर आपका मसल टू माइंड कनेक्शन हो जाएगा उतना आपका ग्रोथ उतना ज्यादा बढ़ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल लैट्स में व्हाट यू कैन इमेजिन इज कि आप एल्बोज से पुल कर रहे हैं जमीन की तरफ. अ लॉट ऑफ पीपल फाइंड दिस वेरी यूजफुल. ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैं जैसे ही एक्सरसाइज पे जाऊंगा आई क्लोज माई आईज एंड आई फोकस कि आई एम पुलिंग फ्रॉम माई एल्बोज. ठीक है, तो दिस विल पुट मोर एम्फेसिस ऑन दिस. अगर मैं एम्फेसिस नहीं दे रहा हूं तो आई एम जस्ट रिपीटिंग द मूवमेंट अगेन एंड अगेन एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गिविंग एनी चांस फॉर माई मसल्स टू ग्रो. बताइए रोहित जी. I can't hear you. I can't hear you. जो पहले वाला पॉइंट था वेयर ये सेइंग कि मतलब या तो हम वेट इंक्रीज करें या फिर रेप्स इंक्रीज करें, अदरवाइज ओवर टाइम जो है लाइक व्हाट आर वी लूजिंग इफ वी डोंट डू इट. एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि मैं करता हूँ या करने वाला हूँ, बट इफ वी कीप एवरीथिंग सेम फॉर लेट्स से 4 weeks 5 weeks, तो मसल गेन तो नहीं हो रहा है, बट I mean, are we losing something or या फिर कुछ constant है? What is the other side of it? Mostly in most of the cases your muscles will stay constant. जैसे हैं ना वो वैसे ही रहेंगे. Because क्या है ना, मैं आपको एक छोटे से उसमें समझाऊं तो अगर मैं बार बार अपने मसल को ऐसे कर रहा हूं with weights, then muscle perceives this as a threat. ठीक है, उसे लगता है कि यार यहाँ पर बहुत ज्यादा लोड पड़ रहा है, तो यहाँ पर माइक्रो टीयर्स होते हैं. फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी ईट प्रोटीन स्टफ, तो वो माइक्रो टीयर्स को रिपेयर करती है बॉडी कि अगली बार जब आपके पास 5 किलो का रेजिस्टेंस आए जो आप कर रहे थे उसके लिए अब तैयार रहना, बिकॉज बॉडी को शॉक में जाना पसंद नहीं है. फिर आपने क्या किया, फिर आपने 7.5 दे दिया, फिर बॉडी अगेन शॉक में चली गई कि यार ये तो फिर और ज्यादा है, यहाँ पे और मसल ग्रो करो ताकि बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर पाए नेक्स्ट 7.5 के लिए. अब मजे की चीज क्या है, आप 7.5 ही करते रहे फॉर एग्जाम्पल 2 साल के लिए, बॉडी कहेगी यार अब कोई जरूरत ही नहीं है, अब तो मैंने तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है ना सब कुछ, अब क्या जरूरत है.
ग्रोथ करने की, वहां पे ग्रोथ करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज अब तो तुम केपेबल हो उसको झेलने के. सो नाउ यू विल हैव टू शॉक इट. प्रोबेबली अगर मैं इसे 10 बार कर रहा था, सो अगर मैंने उसको 11वीं बार कर दिया, फिर बॉडी विल गेट टू शॉक कि अरे ये क्या हुआ, ये एक ज्यादा कैसे हो गया, है ना. या फिर प्रोबेबली मैंने वेट 10 किलो कर दिया, सो देन बॉडी विल हैव नो ऑप्शन लेफ्ट बट टू रिपेयर इट एंड ग्रो इट. ग्रोथ कैसे Yes. होगा, जैसे मैंने टैगलाइन में भी लिखा, यू विल हैव टू गिव अ रीजन टू योर बॉडी टू ग्रो. ओके, मेक सेंस. Makes sense. चलिए, लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट. Okay, so our last point is pick high tension exercises like squat, bench press, deadlifts, pull-ups and rowings. Okay. अब मजे की चीज क्या है, देखिए हम इस वेबिनार में बात अगेन आई टेल यू कि क्यों कर रहे हैं, कि हम लोगों को अपना मैक्सिमाइज करना है मसल ग्रोथ. ठीक है. सो वी पिक वन एक्सरसाइज जिसका बॉडी पे सबसे ज्यादा माइक्रो टीयर्स होंगे. ठीक है. एंड देन हम लोग रेस्ट लेंगे, फिर अगेन जिम में आएंगे अच्छा डाइट लेके, एंड देन वी आर गोइंग टू रिपीट दिस प्रोसेस. बट क्या होता है, जैसे स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस आप करते हैं तो उनमें न्यूरोमस्कुलर फटीग बहुत ज्यादा होता है, बट लेकिन माइक्रो टीयर्स बहुत ज्यादा कम होते हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी. ठीक है. सो उसमें क्या होता है, प्योर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट्स में what we can do is we can skip these exercises altogether. For example, मैं आपको रोज का एग्जांपल देता हूँ. मानिए आई गिव यू वन एक्सरसाइज विच इज बेंट ओवर रोइंग, जो हम ऐसे करते हैं ना, बेंट ओवर रोज. ओके. इफ आई एम गिविंग यू बेंट ओवर रोज, और मैं दूसरी तरफ आपको दे रहा हूँ चेस्ट सपोर्टेड रो, जो हम इंक्लाइन बेंच पे लेट के करते हैं चेस्ट को सपोर्ट करके. सो व्हाट डू यू थिंक विल गिव यू मोर हाइपरट्रोफिक रिस्पॉन्स and why, if anyone wants to attempt? Any gross idea? बैंड ओवर ज्यादा इफेक्टिव रहेगी दादा. ओके. फॉर देखिए हम लोग यहाँ बात कर इफेक्टिव बहुत बड़ा वर्ड है. हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं खाली मसल ग्रोथ की. ठीक है. तो मसल ग्रोथ आपको चेस्ट सपोर्टेड रो ज्यादा अच्छा देगी. ठीक है. क्यों, मैं आपको बताता हूँ. कोई भी मशीन बेस्ड एक्सरसाइज होगी, कोई भी केबल बेस्ड एक्सरसाइज होगी, वो दोनों आपको ज्यादा हाइपरट्रोफी, ज्यादा मसल गेन करके देंगे फ्री वेट्स और बार से. डंबल्स और बार्स से ज्यादा इफेक्टिव मसल ग्रोथ के लिए होता है मशीन्स एंड केबल्स. ओके. अब चेस्ट सपोर्टेड रो से समझते हैं हम लोग. चेस्ट सपोर्टेड रो में व्हाट आई एम डूइंग इज, मैंने अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दिया है. ऐसे इंक्लाइन बेंच होता है रोहित जी, उस पर वी लाई डाउन, चेस्ट को सपोर्ट देते हैं, एंड देन वी पुल लाइक अ रो. ठीक है. सो उसमें आर ओनली दिस मसल इज वर्किंग. वेयर अगर मैं बेंट ओवर रो कर रहा हूं, बेंट ओवर रो में जस्ट लुक एट माई बॉडी, इट्स ऑल हैंगिंग इन द मिड एयर. तो इसमें मेरी ग्लूट्स की भी जान लग रही है, मेरे बैक की भी जान लग रही है, मेरे कोर की भी जान लग रही है. सो बॉडी क्या करेगा, यहां से जान लेके हर जगह पे शिफ्ट करेगा. ओके. और हर जगह पे अगर वो शिफ्ट करेगा, सो बट नेचुरल है कि मेरा जो माइंड है वो ज्यादा फटीग होगा, मेरा बॉडी जो है वो ज्यादा फटीग होगा. ठीक है. बट इफेक्ट एक्चुअली उतना ही मिला या फिर उससे थोड़ा सा कम मिला. सो जो बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसमें यू विल सी कि लास्ट के दिनों में, बल्कि 3-4 महीने उन लोगों को फ्री वेट एक्सरसाइजेस कराई ही नहीं जाती है. ओके. सो वैसे आप लोगों को खुद से ऑल्टर नहीं करने अपने प्लान्स, ये तो मैंने आप लोगों के रेफरेंस के लिए बता दिया है कि वी गेट अटैच्ड टू स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स, बेंच प्रेसेस बहुत ज्यादा. वेयर एज अगर आप बेंच प्रेसेस की जगह डंबल प्रेसेस करेंगे विद फुल रेंज ऑफ मोशन, डेडलिफ्ट्स की जगह आप प्रोबेबली रोमेनियन डेडलिफ्ट्स करेंगे, या फिर स्मिथ मशीन रैक पुल्स करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल नॉर्मल स्क्वाट्स की जगह अगर आप स्मिथ मशीन स्क्वाट्स करेंगे, या फिर फॉर एग्जांपल चेस्ट बारबल बेंच प्रेस की जगह अगर आप मशीन चेस्ट प्रेस करेंगे, all of these will give you better hypertrophic response than any dumbbell based or barbell based exercise. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको अपना ट्राइसेप का रूटीन बताऊं, मैंने पिछले 4 साल से डंबल से ट्राइसेप ट्रेन ही नहीं करे हैं.
The best hypertrophic response you're going to get for your triceps B is with cables. Okay, this was just for your reference. अब कुछ डाउट है आप लोगों का तो मुझे बताएं.